इंडिया टुडे इज ऑल्सो अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। उसके सर्वे को मानिएगा। उसने सर्वे में कहा है कि बिहार ने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे नाम है और पहला नंबर दिया है। नीति आयोग ने जब से बिहार को अपने रिपोर्ट में सबसे फिसड्डी राज्यों में से रखा है, तब से बिहार की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रहा है और बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। आपको बता दें, इसको लेकर के लगातार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से सवाल उठा रहे हैं विपक्षी पार्टी कि कहाँ गया 15 साल का आपका विकास का ढिंढोरा, जिसमें भी आप कहते हैं कि 15 सालों में विकास हुआ है। इसको लेकर के विपक्षी पार्टी लगातार सवाल कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपने ट्वीट से और लगातार अपने बयान से 15 साल का खाका और 15 साल का जवाब पूछ रहे हैं कि 15 साल का विकास कहाँ गया, जब लगातार बिहार में नीति आयोग कह रही है कि फिसड्डी राज्यों में से है। चाहे हम बात करें स्कूली शिक्षा को लेकर के या फिर बेरोजगारी को लेकर के बात करें या फिर 40% जो बताया गया है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में कि 40% घरों में बिजली नहीं पहुंचा है और नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने हर घरों में बिजली पहुंचा दिया है। ऐसे में सत्ता पक्ष पर लगातार विपक्षी पार्टी हावी है नीति आयोग की रिपोर्ट को दिखा करके। ऐसे में आपको बता दें कि अब सत्ता पक्ष के तरफ से भी इसको जवाब दिया जा रहा है और साथ ही साथ नीति आयोग की रिपोर्ट को साफ तौर पे नकारा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीति आयोग किस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है उसका क्राइटेरिया देना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी जदयू कोटे से, उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट को साफ तौर पर नकार दिया है और साथ ही साथ नीति आयोग के जो क्राइटेरिया उस पर सवाल उठाया है कि किस तरह का क्राइटेरिया पर बिहार को सबसे फिसड्डी राज्यों में से रखा है। इसको लेकर के भी सवाल उठाया, कहा कि क्राइटेरिया डिस्क्लोज करना चाहिए किस क्राइटेरिया पर बिहार को अपने फिसड्डी राज्यों में रखा है, जबकि 15 साल से लगातार बिहार विकास कर रहा है। और इस साथ ही साथ कहा है कि नीति आयोग जो लगातार बातें करे बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। और साथ ही साथ अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि सेंट्रल की तरफ से मदद मिलनी चाहिए और एक बड़ी मांग कर दी है सेंट्रल से कि सेंट्रल से असिस्टेंस मिलनी चाहिए, जबकि बिना असिस्टेंस के हम लोग बिहार में सतत विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में लगातार विकास हो रहा है। सड़कों की बात करें, स्कूली शिक्षा की बात करें या फिर बिजली की बात करें, लगातार बिहार में बिजली और जो भी तमाम चीज़ें हैं विकास के बातों पर चर्चा होती है और विकास हो रहा है नीतीश कुमार के कार्यकाल में। सबसे पहले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जो जदयू कोटे से हैं, उन्होंने किस तरह से नीति आयोग पर बरसा है, नीति आयोग के रिपोर्ट पर सवाल उठाया और नीति आयोग से क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप ये सुनिए। टुडे के सर्वे, इंडिया टुडे इज ऑल्सो अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। उसके सर्वे को मानिएगा। उसने सर्वे में कहा है कि बिहार ने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे नाम है और पहला नंबर दिया है। तो आप नीति आयोग का जो क्राइटेरिया है वो डिस्क्लोज करें ना नीति आयोग। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि हाँ वी नीड सेंट्रल असिस्टेंस, हमको सेंट्रल असिस्टेंस मिलना चाहिए। वाई नीति आयोग इज नॉट क्रिएटिंग अ सेंट्रल असिस्टेंस फॉर बिहार इफ ही फील्स दैट बिहार इज ऑन अ लास्ट स्टेज। अगर हम ये कहते हैं कि इतने प्रयास के बावजूद भी जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें हमने प्रयास किया, ऐसा तो है नहीं कि 15 साल में हमने बिहार को गर्त में बैठा दिया। अगर मूलभूत संरचना देखिए कितना हमने करीब 17,000 किलोमीटर से ऊपर रोड बनाया है, सिर्फ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का अलग है। अब बिजली का हर घर में हमने पहुंचाने का काम किया है। 12% बच्चे स्कूल के बाहर थे, अब 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर हैं। हमने स्कूल प्राथमिक विद्यालय 25,000 से ऊपर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया है। 2,70,000 से ऊपर अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण किया। हर क्षेत्र में हमने काम किया है। आप उस सब आंकड़ा को आप देखते नहीं है। अब वो सब क्राइटेरिया कहाँ से लाए आपने? व्हाट क्राइटेरिया मेक्स बिहार ऑन द लास्ट स्टेज, ये तो डिस्क्लोज करिए। तेजस्वी यादव उन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर आप पर सवाल है कि तेजस्वी यादव तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको तो जानकारी कुछ है नहीं। अब नीति आयोग का एक रिपोर्ट लाया, आपने बोल दिया नीति आयोग करा, नीति आयोग करा। नीति आयोग के रिपोर्ट का क्राइटेरिया क्या है? हम तो उस पर बहस करेंगे ना, क्योंकि हमने 15 साल काम किया है। हमने 15 साल काम किया है। तो अगर आप हमको कह रहे हैं कि हम फेल हैं, अगर कोई विद्यार्थी किसी को 90 नंबर आ रहा है और कोई प्रोफेसर बोल दे कि ये अनपढ़ विद्यार्थी है, तो नेचुरली वो विद्यार्थी प्रोटेस्ट करेगा ना भाई। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर विकास आपने किया है तो सवाल का जवाब भी देना चाहिए था। नीति आयोग इज इंडिपेंडेंट बॉडी है और नीति आयोग इस पर करेगा। नीति आयोग पर तो हम बार बार कह रहे हैं, क्राइटेरिया ना बताइए कि किस क्राइटेरिया पर हम आ रहे हैं, क्या फॉर्मूला आपका है क्राइटेरिया फिक्स करने का। तो कह रहे सवाल जब पूछते हैं तो जवाब नहीं दिया जाता है, तो विकास कैसे माना जाए? ये सबका उनको आंकड़ा नहीं देखना चाहिए। आंकड़ा निकालिए ना, सवाल पूछने से क्या, आंकड़ा देखिए क्या स्थिति था बिहार में। इतने लोग पत्रकार लोग आप लोग हैं, क्या स्थिति था ये बिहार में 15 साल पहले? कोई भरपेट
सांस भी ले पाता था क्या बिहार में? तो आप सुन रहे थे अशोक चौधरी को, जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं जेडीयू कोटे से। उन्होंने बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नीति आयोग किस क्राइटेरिया पर ये रिपोर्ट तैयार करती है इसका भी डिस्क्लोज करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से अशोक चौधरी लगातार हमला कर रहे थे नीति आयोग पर और साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों पर। तो बने रहें द न्यू टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।